अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। आज हम बात करते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर की। कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? द नेट रोटेशन और सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर अबाउट एक्स वाई एंड जी एक्सिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ अ वेक्टर। यानी कि एक्स वाई और जी एक्सिस के अबाउट जो है वो किसी भी वेक्टर की जो नेट रोटेशन या नेट सर्कुलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ल ऑफ अ वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो हमें पता है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्ल ऑफ वी, यानी कि इसको हम कर्ल ऑफ वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको डेल क्रॉस वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल क्रॉस वी, यानी कि जब कुछ इसको इस फॉर्म में लिखेंगे फिर भी हम इसको क्या पढ़ेंगे? कर्ल ऑफ वी। ठीक है, सो एक्सप्रेशन इसका क्या है? द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी इज डिफाइन है। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम इसको क्या यहाँ पर देखिए डेल क्रॉस वी लिखा, ये किस चीज़ के बराबर होता है? हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर डेल की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, वो हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें बाई एक्सपेंडिंग विद R1, तो वो हम किस तरह से करेंगे? R1 हमारे पास ये है। ठीक है, तो R1 जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये दो निगलेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपस मल्टीप्लाई होगा, ये आपस मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में हम ये फॉर्म बच गई। ठीक है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट देखें माइनस, जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास ये दो ख़त्म हो जाएंगे, पीछे ये चार रोज़ रह जाएंगे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको फिर उसके बाद हम थर्ड लिखते हैं, यानी कि प्लस के आ जाएगा। जब इसको R1 के लिए से रेट कर रहे हैं तो तब हमारे पास ये दो नेगलेक्ट हो जाएंगे और पीछे क्या रह जाएंगे? ये चार टर्म्स रह जाएंगे, तो उसको हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सिंपल, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें ओपन करना आता है। मेन डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी डायगोनल और दरमियान में उनको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह मेन डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी डायगोनल और दरमियान में क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हमने ओपन कर लेना है। सो ये तीनों के ओपन फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या, इट गिव्स एस आ वेक्टर, और ये हमें कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? वेक्टर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसी का हमने प्रूफ देखना है। ये वाली फॉर्म है हमारे पास या फिर ये वाली फॉर्म है, इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सो प्रूफ की बात करें तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एक डायग्राम है। ठीक है, एक हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, इनको अच्छे से दोनों डायग्राम्स को देख लेना है, बिल्कुल सिंपल सी लिखी हुई है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। लेट डी वी जी ओवर डी वाई इज रोटेशन ऑफ वेक्टर अबाउट पार्शल वाई अबाउट एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई टू जी, यानी कि वाई से लेकर जी तक हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो रोटेशन है उसको हमने किससे प्रेजेंट किया है? पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सो एंड पार्शियल वी वाई ओवर पार्शियल जी इज नेट रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई जी टू वाई, जी से वाई तक भी हमारे पास एक्सिस पर जो नेट रोटेशन है उसको हमने पार्शियल वी वाई ओवर पार्शियल जी से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देन नेट रोटेशन अबाउट एक्सिस, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो नेट रोटेशन है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो नेट रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास नेट रोटेशन क्या आएगी हमारे पास? वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह थर्ड नंबर पर नेट रोटेशन अबाउट जी एक्सिस, वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये तीन वैल्यूज़ में यानी कि तीनों एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास नेट रोटेशन आ चुकी है। सो अब हम क्या कर सकते हैं? नेट रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो अब हम उनको सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों को हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यही जो फॉर्म है ये किस चीज़ के बराबर है? अब इसमें देखिए हमारे पास जो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ के बराबर है? ठीक है, हमने स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था हमारे पास। ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर आई थी? ये वाली चीज़ किसके बराबर है? डेल क्रॉस वी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम इस पूरे फैक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डेल क्रॉस वी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फैक्टर दिया हुआ है, ये जो टर्म आ रही है, ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे? डेल क्रॉस वी लिख लेंगे। ठीक है, और डेल क्रॉस वी को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ वी भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने कर्ल ऑफ वी को आज प्रूव किया है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की, तो इस टॉपिक को अपने बड़े ध्यान से करना है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।